बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान का ईरान अमेरिका तनाज़ा ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्तों के बारे में भी आगाह किया गया है। इजलास में वज़ीर आज़म की गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय किया गया है। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर से पाकिस्तान के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कोशिशें तेज़, सालिसों के राबते जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज़ में हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से इंदिया मिलता है कि अमन मुआहदे की जानिब अब भी पेशरफ्त मुतवक्की है। ईरान अमरीका हुकाम के मुताबिक बिलमुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना था कि मुज़ाकरात का ये दौर 2 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले होगा। दूसरे दौर के लिए मकाम के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। AP न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात के एक और दौर से मुतालिक बातचीत जारी है। तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर रज़ामंद है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफज़ुदगी 5 साल मुअत्तल करने की पेशकश की थी। अमरीका ने तजवीज़ मुस्तरद करके 20 साल मुअत्तली पर इसरार किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। गेंद ईरान की कोर्ट में है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के सवाल पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जवाब। JD वेंस ने कहा है कि फोकस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, उम्मीद है ईरान अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूरेनियम अफसोदगी की सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगी। हमने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी है। ईरान को लचक दिखाते हुए अमेरिका के अहम मुतालिबात को तस्लीम करना होगा। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। सदर ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि इस सूरत हाल में दोनों तरफ से जवाब दिया जा सकता है। अगर ईरान ने मौशी दबाव की हिकमत अमली अपनाई है तो अमेरिका भी इस असूल पर अमल करेगा कि कोई ईरानी जहाज बाहर ना जा सके। ईरानी समुद्रों का गहराव, अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, अमरीकी सदर की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी, ईरान से जौहरी मवाद लेने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान डील के लिए बेताब है। आज ही मुतल्लिका अफराद की कॉल मौसूल हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका, यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। यकीन है ईरानी आखिरकार राज़ी हो जाएंगे। ईरानी अपनाए हुर्मुज़ में तिजारत नहीं कर पा रहे। अमरीका इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से काबू में रखेगा। मुतादिद सामान और तेल बरदार बहरी जहाज़ों ने अपना हुर्मुज़ को अबूर किया। तेल बरदार बहरी जहाज़ अमेरिका से तेल लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही। तनाज़े से निपटने के लिए टाइम लाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक शिपिंग डेटा से जाहिर होता है कि रिच स्टोरी टैंकर आज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। ये अमेरिका की नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला ये पहला टैंकर है। बैनुल अक़वामी ट्रैकिंग इदारों और RSEG मेरियन ट्रैफिक ने जहाज़ गुजरने की तस्दीक कर दी है। अमेरिका टैंकर और उसके मालिक कंपनी पर ईरान से कारोबार के इल्ज़ाम पर पहले ही पाबंदियाँ आयद कर चुका है। चीन की ईरान को असला फ्राहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान को हथियार फ्राहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका की ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम है। अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में इजाफा ख़ित्ते में कशीदगी को बढ़ावा देगा।
उधर इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इतालवी वज़ीर आज़म का कहना है इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद रोक दी गई है। मशरिक़ वस्ता से अपने फौजियों को निकाल रहे हैं। फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इतालवी वज़ीर आज़म का कहना है इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद रोक दी गई है। मशरिक़ वस्ता से अपने फौजियों को निकाल रहे हैं। फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक खबर में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट इजाफे को रोकना है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं शाम 5 से रात 1 बजे तक रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पैक आवर में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को महदूद करने के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपये फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। बरवक्त इकदामात न होते तो बिजली 5 से 6 रुपये फी यूनिट बढ़ सकती थी। कमर्शियल मार्केट्स की बरवक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी और कफ़ायत शुमारी इक़दामात की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर पेट्रोलियम ने ईंधन की फ्राहमी और खपत की सूरत हाल से आगाह किया है। इसहाक डार ने कफ़ायत शुमारी इक़दामात को नाफिज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकाम ने फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया है। इसहाक डार ने कहा आवाम पर बोझ कम करने के लिए अदायगियों की निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एक मजबूत फोर्स है। तकरीब से खिताब करते हुए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी और कहा कि मार्का हक के दौरान एयरफोर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। असगर खान अकेडमी से पास आउट होने वाले कैडेट्स की खिदमात की एक तवील तारीख है। उनका कहना था पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एक मजबूत फोर्स है। मार्का हक के दौरान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया, जबकि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार अदा कर रही है और पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बरवक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका के तनाज़े और अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासिर हुई, जबकि कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। मज़ीद बरा उनका कहना था कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। PAF अकेडमी रिसालपुर में GDP 152 एंड अलाइड कोर्सेज की ग्रेजुएशन परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खसूसी थे, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी शिरकत की है। मेहमान खसूसी ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा, जबकि पास आउट होने वाले कैडेट्स ने हल्फ बर्दारी भी ली गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त अमरीका ने इसराइल के साथ जंग मुसल्लत की। इस पर इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पाकिस्तान ने बेहतरीन सहूलतकारी और सिफारतकारी की। बातचीत करीबन तय होने जा रही थी। नेतन्याहू की कॉल ने हतमी नतीजा तक नहीं पहुँच सकी, जबकि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा कि अमरीका सेहूनियों के हाथों में है, जबकि शैतान की पूजा करने वाले ट्रंप भी पुजारी है। वो दुनिया की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। अमरीका के पास 5,500 एटमी हथियार हैं, 1700 एटमी हथियार चलाने के लिए तैयार रखे हुए हैं। वो ईरान से कहता एटमी हथियार न बनाए। इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर एटम बम है और वो कहता है ईरान एटमी हथियार न बनाए। इसराइल और अमरीका ने मुआहदे के बावजूद ईरान पर हमला किया। ट्रंप ने तहजीब और शनाख्त ख़त्म करने की धमकी दी तो ईरानियों ने हाथ की जंजीर बनाई, दुनिया को पैगाम दिया कि वो मजबूत कौम है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बाहर इजलास 2026 के मौका पर अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और तिजारत और सरमायाकारी में फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद से अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के लिए सऊदी फ़ंड बराए तरक्की की मुसलसल मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर किया और मुस्तक़बिल में तरक्याती शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जहाद ज़हूर और पाकिस्तान के लिए IMF मिशन टीम से मुलाकात की है, जिसमें इस्लाहात और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन DC में अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमसन से अहम मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, ख़ुसूसन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी बराए बैनुल अक़वामी अमूर जोनाथन से भी मुलाकात की है, जिसमें मौशी इस्लाहात और बैरूनी शोबे पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बिहार इजलास 2026 के मौका पर मास्टर कार्ड के चीफ ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिसी टिकर फोर्ड से मुलाकात की है। फ्रीकैन ने पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों को फ़रोग़ देने, माली शमूलियत बढ़ाने और फिनटेक शोबे में जिद्दत को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने गूगल के नायब सदर और ग्लोबल हेड ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी किरण भाटिया से भी मुलाकात की गई है। आपको बताएं कि पब्लिक पॉलिसी किरण भाटिया से भी मुलाकात की गई है। ख्वाजा सेंटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने गूगल के नायब सदर और ग्लोबल हेड ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी किरण भाटिया से मुलाकात की है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि चीफ ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिसी टिकर फोर्ड ने मुलाकात की है। हजाज कराम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने हजाज कराम को मुफ्त सऊदी सिम कार्ड फ्राहम करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब में इस्तेमाल के लिए सिम कार्ड बिला मुआवजा फ्राहम किया जाएगा। 40 दिन क़याम पर 600 लोकल और इंटरनेशनल मिनट्स और 40 GB इंटरनेट डाटा मिलेगा। शॉर्ट पैकेज वालों को 300 लोकल और इंटरनेशनल मिनट्स और 25 GB इंटरनेट डाटा मिलेगा। मिनट्स कॉल करने और कॉल वसूल करने दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हाजी हुकूमत से मिलने वाले सिम के अलावा कोई और ना खरीदें। एक पासपोर्ट पर एक ही सिम जारी की जाएगी। दूसरी सिम खरीदने की सूरत में सरकारी सिम बंद हो सकती है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने बताया कि मोबाइल का रिचार्ज कोड हाजियों की रिहाइश बिल्डिंग काउंटर में दस्तियाब होगा। बैलेंस ख़त्म होने पर मुआवजा देकर रिचार्ज कराया जा सकता है। आपको अपडेट करें नाज़रीन सिम पैकेजेस के हवाले से। हाजी हुकूमत से मिलने वाले सिम के अलावा कोई और ना खरीदें। एक पासपोर्ट पर एक ही सिम जारी की जाएगी। दूसरी सिम खरीदने की सूरत में सरकारी सिम बंद हो सकती है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने बताया कि मोबाइल का रिचार्ज कोड हाजियों की रिहाइश बिल्डिंग काउंटर में दस्तियाब होगा। बैलेंस ख़त्म होने पर मुआवजा देकर रिचार्ज कराया जा सकता है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। काश्तकार से 3500 रुपए फी मन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का असूली फैसला किया गया है। 3500 रुपए के निर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी जरूर करार दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम और गंदम खरीदारी के अमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तरीक साज प्रोजेक्ट्स पर 88% किसानों ने इजहार एतमाद किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समेत दीगर को इंटर्नशिप के मौके फ्राहम किए जाएंगे। किसान कार्ड से 100 अरब रुपए के कर्जों के इजरा
का रिकॉर्ड है। 99% वसूली का रिकॉर्ड भी बन गया है। किसान कार्ड के जरिए 9 लाख काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन हो गई है। मज़ीद जारी रखने की हिदायत की गई है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। ज़रई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है। 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से हकीकी ज़रई इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की क़यादत में वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज से अहम मुलाकात की है, जिसमें शहर के संगीन शहरी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ़द में सेक्रेटरी जनरल असर बिलाल, सदर पब्लिक एड कमेटी कैसर शरीफ और सेक्रेटरी शाहिद नवीद मलिक भी शामिल थे। मुलाकात में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद, गैस लोड शेडिंग, लटकती बिजली की तारों और दीगर मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि आवारा कुत्तों ने शहरियों खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों का जीना मुश्किल कर दिया। फौरी मुहिम चलाई जाए। उन्होंने खबरदार किया कि बिजली की लटकती तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। वफ़द ने गैस लोड शेडिंग के दौरान LPG महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन और ताजरों के साथ पैरा फोर्स के नारवा सलूक के खात्मे का भी मुतालबा किया। DC लाहौर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। नाज़रीन, मुशीर वज़ीर-ए-आला ज़ीशान मलिक से चेयरमैन टास्क फोर्स बराए स्किल्स डेवलपमेंट अदनान की मुलाकात में सूबे में मुआशी तब्दीली के अमल में स्किल्स डेवलपमेंट के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन टास्क फोर्स ने जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर नौजवानों को आलमी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जा रही है। ज़ीशान मलिक ने कहा है, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जदीद अलूम और महारतों का फ़रोग़ न सिर्फ समाजी बेहतरी बल्कि मौशी खुशहाली का भी बाइस है। उन्होंने तमीरात, हॉस्पिटैलिटी, IT, हेल्थ केयर, EV टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी को खुशाइन करार दिया है। उनका कहना था, हुनरमंद अफरादी कुव्वत की बरामद से ज़र मुबादला में इजाफा और मौशी इस्तेहकाम हासिल होगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कायमा कमेटी बराए जंगलातो जंगली हयात पंजाब असम्बली ने एक ही नौयत के 3 अहम तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिए। इजलास की सदारत कायम मकाम चेयरपर्सन चौधरी अख्तर अब्बास वसाल ने की। मंजूर शुदा बिलों में पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज तरमीमी बिल 2026, जंगलात तरमीमी बिल 2026 और पंजाब वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम तरमीमी बिल 2026 शामिल हैं। हुकूमत पंजाब ने इन कावानीन के जरिए महफूज जंगलात और प्रोटेक्टेड एरियाज में भी कानकुनी की इजाज़त देने का फैसला किया है, जिससे मादनी वसाइल के असूल की राह हमवार होगी। तरमीमी मुसाविदों के मुताबिक पुराने कावानीन में तब्दीलियाँ कौमी मादनी मसाइल से हम आहंगी और तरक्याती मनसूबों में रुकावटें दूर करने के लिए नागुज़ीर करार दी गई हैं। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम नदीम, चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद, मुतल्लिका अफसरान और दीगर अराकीन ने शिरकत की। कमेटी ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की काविशों को सराहा। अब ये बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली और बाद गवर्नर पंजाब को भिजवाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA पंजाब का इजलास मुख्तलिफ जारी और मुजाविज़ा मनसूबों पर गौर व गौस अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि GT रोड को मोटरवे के मयार के मुताबिक लाना चाहते हैं। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक के भारी दबाव को रेगुलेट करना है। GT रोड से खातिर खा रेवेन्यू हासिल हो रहा है, सहूलियात भी दें। NHA हुकाम को GT रोड पर मयारी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए अब्दुल अलीम खान ने मज़ीद कहा कि NHA फूलनगर के बाद उकाड़ा और साहिवाल तक GT रोड को बेहतर बनाएं। तमाम यू टर्न आलमी मेयार के मुताबिक बनाएं। ट्रैफिक पर दबाव नहीं आना चाहिए। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से EB सेक्टर से वाबस्ता चीन के बड़े सरमायाकार ग्रुप सनसोकी की आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। चीन के ग्रुप सनसोकी ने EV सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा है कि हमारा ग्रुप पंजाब में लिथियम बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे की एम्बेसलिंग प्लांट लगाना चाहता है। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौके और दस्तयाब सहूलियात से आगाह करते हुए सूबाई वज़ीर
चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को खुसूसी मराहत हासिल हैं। चीन की मुतादिद कंपनियों ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी कर रखी है। पंजाब के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी के वसी मौके और बेहतरीन वक्त मौजूद है। ईवी सेक्टर का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीन का ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी करे, हर मुमकिन सहूलत देंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट सेहत के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में तारीखी और इनकलाबी इकदाम उठा रही है। टीचिंग अस्पतालों के लिए नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी की जा रही है। अरबों रुपए की लागत से नई MRI और CT एंजियो मशीनें खरीदी जा रही हैं। अस्पतालों की सलाहियत में इजाफे के लिए बुनियादी इकदाम उठाए जा रहे हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की कोशिशें कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब का कंट्रोल डिवीजन से ज़िले को मुंतकिल कर दिया गया। खैर जानिबदार इदारे IPOR ने सुथरा पंजाब को सबसे अच्छी रेटिंग दी। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च का सर्वे हमारे लिए एजाज़ है। सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के दिल के करीब प्रोग्राम है। मरियम नवाज हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी में सुथरा पंजाब सर फहरिस्त रहा। सुथरा पंजाब का नेटवर्क हर जगह मौजूद है। सैलाब में हेल्पिंग हैंड बना। खुदा न ख्वास्ता कुदरती आफात में हमारे वर्कर्स हुकूमत के दस्ते बाजू बनेंगे। सर्वे में सुथरा पंजाब को टॉप रेटिंग मिलने पर शुरका का तालियां बजाकर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब हाईटेक फॉरम मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत किसानों और सर्विस प्रोवाइडर्स को कंबाइन हार्वेस्टर्स की पहली खेप फ्राहम कर दी गई है। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब सईद आशिक हुसैन करमानी ने मिल्लत फैक्ट्री में खुश नसीब काश्तकारों और सर्विस प्रोवाइडर्स में कंबाइन हार्वेस्टर्स की चाबियाँ तकसीम की। जदीद ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ प्लांट्स बाशमूल आलात की तैयारी, असम्बलिंग हॉल और दीगर हिस्सों का भी दौरा किया। सईद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई पैदावार में इजाफा और लागत में कमी के लिए जदीद ज़राई मशीनरी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दौरा मुल्तान अमन व अमान बारे इजलास की सदारत की। फ्रेंडली पुलिसिंग को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक अवामी फीडबैक का मौसर निज़ाम फाल किया जाए। अवामी शिकायत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। पुलिस एहलकारों की अखलाकी तरबियत के लिए खुसूसी कोर्सेज कराए जाएँ। बेहतरीन पॉलिसिंग के लिए आवाम से खुश अखलाकी और एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। सूबाई वज़ीर ने रियासत के खिलाफ शरपसंद अनासिर और एहतजाजी ग्रुप्स की बरवक्त निशानदही के लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क मजबूत बनाने की हिदायत दी है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की ज़ेर इंतज़ाम गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला की मरकजी तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री ने मजहबी रसूमात अदा की। तकरीब में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी, चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान, एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स नासिर मुश्ताक समेत दीगर ने शिरकत की। भारतीय सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद और अक़लियतों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। यात्रियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे एक पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क करार दिया। सऊदी अरब में ईद फैमिली इंटरटेनमेंट गेम शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्दों, खवातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर ताहिर भट्ट और नाजिया ज़ुहैब ने कहा है कि ईद मिलन और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इनेकाद तारकीन वतन के लिए खुशी और भाईचारे और सकाफती विरसे को जिंदा रखने का बेहतरीन जरिया है। ईद फैमिली इंटरटेनमेंट गेम शो में गुलकारों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से समा बांध दिया। तकरीब में बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का भी एहतमाम किया गया और कॉमेडी शो ने भी हाज़रीन को खूब महसूस किया और कहकों की गूंज सुनाई देती रही।
और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।